दिल्ली की एक सर्द शाम, हल्के कोहरे में लिपटी गलियों में भी राजीव अपने कॉलेज कैफे में कॉफी की प्याली थामे बैठा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी गहरी उदासी छाई थी जो किसी को दिखती नहीं थी, पर उसके दिल को अंदर ही अंदर खा रही थी। उसी पल उसने पहली बार स्मिता को देखा था, नीली साड़ी में, हाथ में कुछ किताबें और आंखों में दुनिया जीत लेने का हौसला लिए। जैसे ही वो कैफे में दाखिल हुई, राजीव की नजरें बस उसी पर टिक गईं। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? स्मिता ने पूछा। राजीव कुछ देर तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हाँ बिल्कुल। वो मुलाकात छोटी थी, पर राजीव के दिल पर इतनी गहरी छाप छोड़ गई कि उस दिन से वो हर शाम उसी कैफे में बैठने लगा, बस इस उम्मीद में कि शायद स्मिता फिर से आए। कुछ हफ्तों में दोनों की बातें शुरू हो गईं। किताबों से लेकर कविताओं तक दोनों की पसंद बहुत मिलती जुलती थी। राजीव को एहसास होने लगा कि अब वो सिर्फ दोस्ती नहीं चाहता। एक शाम चलते चलते उसने हिम्मत करके कहा, स्मिता, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, शायद बहुत दिनों से। स्मिता मुस्कुराई, बोलो राजीव, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एक पल की खामोशी, फिर स्मिता ने नजरें झुकाई और कहा, राजीव, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन। राजीव ने वही लेकिन सुनकर सब समझ लिया था। स्मिता के लिए उसका करियर और सपने सबसे ऊपर थे। वो अमेरिका पढ़ने जा रही थी। उसने कहा, हमारे रास्ते अलग हैं, राजीव। मैं प्यार को रोक नहीं सकती, लेकिन खुद को खोना भी नहीं चाहती। राजीव ने उसका फैसला माना, पर उसका दिल उसी कैफे की उसी कुर्सी पर रह गया था। कुछ महीने बीते, स्मिता अमेरिका चली गई। कभी कभार ईमेल आता, फिर वो भी बंद हो गया। राजीव अपनी जिंदगी में चलता रहा, पर हर दिन उसे स्मिता की याद आती थी। 6 साल बाद एक सुबह राजीव के पते पर एक चिट्ठी आई। भेजने वाली स्मिता थी। प्रिय राजीव, शायद अब तक तुमने मुझे भुला दिया होगा, लेकिन मैं हर उस पल को याद करती रही जब तुमने मेरे लिए इंतजार किया, बिना किसी शिकायत के। मैं आज भी वही स्मिता हूँ, पर अब कुछ दिन की मेहमान हूँ। कैंसर ने मेरे शरीर को थका दिया है, लेकिन दिल, वो आज भी तुम्हारे लिए धड़कता है। अगर एक आखिरी बार मिल सको तो आ जाना। तुम्हारी स्मिता। राजीव के हाथ कांप गए। वह उसी शाम ट्रेन से मुंबई पहुंचा, जहां स्मिता अस्पताल में भर्ती थी। कमरे में हल्की रोशनी थी। स्मिता पलंग पर लेटी थी, बेहद कमजोर, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी। राजीव ने उसका हाथ थामा। क्यों किया तुमने ऐसा, स्मिता? क्यों दूर चली गई थी? स्मिता की आंखों से आंसू बहने लगे। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हारा सपना रुक जाए। मेरा सपना तो तुम थी, स्मिता। वो कुछ नहीं बोली, बस उसकी हथेलियों को थामे रही, और फिर एक लंबी सांस के साथ उसकी आंखें बंद हो गईं। राजीव को एक छोटी डायरी मिली, जो स्मिता ने अपनी आखिरी रातों में लिखी थी। उसमें एक पंक्ति थी, अगर इश्क को जिया है तो उसे सहेज कर रखना, क्योंकि वो लौट कर नहीं आता, बस यादों में रह जाता है। राजीव ने स्मिता की अंतिम डायरी को अपने सीने से लगाकर रखा। वो हर पन्ना पढ़ता गया, और उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहती गई। आज बहुत दर्द हो रहा है, शरीर जवाब दे रहा है, पर दिल अब भी राजीव को याद करता है। क्या वो मुझे माफ करेगा? मैंने उसे सिर्फ इसलिए छोड़ा ताकि वो अपना जीवन बना सके, लेकिन क्या मैं गलत थी? हर पन्ना राजीव को टुकड़ों में तोड़ रहा था। वो सोचता, काश मैं पहले पहुंच जाता, काश। स्मिता के साथ बिताया हर लम्हा उसकी आंखों के सामने चलचित्र की तरह घूम रहा था। नया रास्ता। स्मिता के जाने के बाद राजीव फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। वो नौकरी करता, लेकिन दिल कहीं और अटका रहता। अक्सर वो उसी कैफे में बैठता जहां उन्होंने पहली बार साथ कॉफी पी थी। स्मिता की डायरी अब उसकी नई साथी बन गई थी। आज फिर उसी टेबल पर बैठा हूँ। चारों तरफ भीड़ है, पर मेरे पास खामोशी है। स्मिता, तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा अब भी सामने आता है। मैंने तुमसे कभी पूछा ही नहीं कि तुम क्या चाहती थी। बस अपने प्यार में सब खो बैठा। उसके दोस्त भी अब कम मिलने लगे। कोई शादी में बिजी, कोई विदेश में, पर राजीव, वो वहीं था, उसी अतीत में, उसी अधूरे पन्ने के साथ। एक दिन अचानक स्मिता की छोटी बहन रिया राजीव के घर आई। उसकी आंखों में भी वही खालीपन था। रिया बोली, दीदी तुम्हारे बारे में बहुत बातें करती थी। वो आखिरी दिन तक तुम्हारे ही नाम की रट लगाती रही। राजीव ने कहा, काश रिया, मैंने उसे रोका होता। रिया ने कुछ चुप रहकर कहा, दीदी चाहती थी कि तुम फिर से मुस्कुराओ। उन्होंने मेरे लिए कुछ छोड़ा था। उसने एक लिफाफा राजीव को दिया। प्रिय राजीव, जब तुम ये पढ़ रहे होगे, मैं शायद कहीं बहुत दूर जा चुकी होंगी, लेकिन जानती हूँ तुम मुझे अब भी याद करोगे। पर अब मुझे तुम्हारे अतीत में नहीं, तुम्हारे वर्तमान में देखना है। मेरी एक ख्वाहिश है, तुम जिंदगी को फिर से गले लगाओ, मेरे बिना नहीं, मेरे लिए। तुम्हारी स्मिता। यह चिट्ठी राजीव को झकझोर गई। कुछ दिनों बाद राजीव ने अपना शहर छोड़ दिया। वो अब दूसरों की मदद करने लगा।
कैंसर से जूझते मरीजों के लिए उसने एक संस्था बनाई जिसे नाम दिया स्मिता सेवा केंद्र। वो अब लोगों की जिंदगी में उम्मीद की किरण बन चुका था। हर बार जब वो किसी बीमार बच्चे के हाथ में किताब रखता, उसकी आंखों में मुस्कान देखता, उसे स्मिता याद आती और वो कहता, ये तेरे नाम की रोशनी है स्मिता। आखिरी पन्ना। वर्षों बाद राजीव एक वृद्धाश्रम में था। उसके कमरे की दीवारों पर सिर्फ स्मिता की तस्वीर थी, वही नीली साड़ी वाली तस्वीर। उसकी डायरी का आखिरी पन्ना कुछ यूं था, मैंने इश्क तो जिया है, खोया नहीं। स्मिता अब नहीं है, पर हर धड़कन में बसती है। वो अब एक याद नहीं, मेरी रूह है। मेरा प्यार उसका आखिरी संदेश बन चुका है।